Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about what is hydrograph. हाइड्रोग्राफ क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं एंड इसका यूज़ क्या है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो पहले हम हाइड्रोग्राफ को देखें कि हाइड्रोग्राफ क्या होता है। उससे पहले इसका हम यूज़ देख लेते हैं ताकि हमें हाइड्रोग्राफ समझने में ईजी रहे। हाइड्रोग्राफ का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो जो भी वाटर वाले स्ट्रक्चर हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं लाइक डैम, वियर, स्पिलवेज वगैरह, तो जो भी इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वाटर को रेगुलेट करते हों चाहे वाटर को स्टोर करते हों, उनका डिज़ाइन करने के लिए हाइड्रोग्राफ की हेल्प से हम मैक्सिमम डिस्चार्ज फाउंड आउट करते हैं। अभी मैक्सिमम डिस्चार्ज हम क्यों निकालते हैं, मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालने का कुछ तो रीज़न होगा। तो जो भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डैम को हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो डैम की डिज़ाइनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है हमें ये जानना कि डैम कितना वाटर स्टोर करता है, उसकी मैक्सिमम वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। सपोज़ हम अगर कोई रोड बना रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस पर कितने व्हीकल्स जाएंगे, कितनी लेंथ, विड्थ या हाइट होनी चाहिए। इसी टाइप से हमें डैम का भी ये होना चाहिए कि डिज़ाइन जब हम करते हैं तो हमें ये पता रहता है कि अच्छा इसको हमें इतना वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इस डैम की है। तो वाटर जो मैक्सिमम डिस्चार्ज हम फाइंड आउट करते हैं, उसको फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड हैं। लाइक रैशनल मेथड होता है, इरेशनल मेथड होता है, फ्लड फ्रिक्वेंसी मेथड होता है, उसी में से एक आता है हाइड्रोग्राफ मेथड। ठीक है, अब ये हाइड्रोग्राफ क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। सपोज़ ये कोई एरिया है एंड इसमें ये आपकी मेन स्ट्रीम है, ठीक है, ये पूरा एक एरिया है, ये आपकी मेन स्ट्रीम है एंड ये साइड्स में जो है ये हमारी सब स्ट्रीम है। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज है वो रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे जितना भी रेनफॉल होगा उस पर इसका पूरा डिस्चार्ज डिपेंड करेगा। तो ये जो एरिया है इसको, ये जो हमारा ये पूरा एरिया है इसको हम कहते हैं कैचमेंट एरिया, एंड ये जो कैचमेंट एरिया है, एरिया की बाउंड्री है, इसको हम कहते हैं रिज लाइन। रिज लाइन क्या होता है, ये हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट होते हैं, या हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट जो है ये इंटरकनेक्ट है एंड इसके अंदर का जो ये एरिया है ये हमारा कैचमेंट एरिया है एंड ये कैचमेंट एरिया के बाहर की जो ये लाइन है ये हमारी रिज लाइन है जो कि हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट होती है। अब इसको समझते हैं। सपोज जब यहाँ पे बारिश होगा, यहाँ पे इस एरिया में जब बारिश होगी, रेनफॉल होगा, तो उसमें कुछ इनिशियल लॉसेज होंगे लाइक इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हो जाएंगी, ठीक है, एंड रेनफॉल जो हुआ है उसका पानी कुछ तो सब स्ट्रीम में आ जाएगा। यहाँ से अगर बारिश हुई तो कुछ पानी तो सब स्ट्रीम से आएगा, ठीक है, कुछ पानी डायरेक्ट मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, कुछ पानी जो है वो थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सब स्ट्रीम से होते हुए मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। तो ये जो सारा पानी यहाँ मेन स्ट्रीम में आएगा जब, तो यहाँ पे एक डिवाइस लगा देते हैं एंड इस पॉइंट को हम कहते हैं गेजिंग पॉइंट, ठीक है। इस गेजिंग पॉइंट का क्या यूज़ है, इससे हम डिस्चार्ज मेज़र करते हैं इस गेजिंग पॉइंट से। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेज़र डिस्चार्ज, हम डिस्चार्ज कैसे मेज़र करेंगे इस गेजिंग पॉइंट से। तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अभी आपको अपनी स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ टाइम एंड डिस्चार्ज को शो करता है। तो इसको अब हम समझते हैं। सपोज़ ये जो स्ट्रीम एंड कैचमेंट एरिया में यहाँ बारिश नहीं हुई है अभी, ठीक है, अगर ये जो हमने अभी स्ट्रीम दिखाया, सपोज़ यहाँ पे पहले से रेनफॉल अभी नहीं हो रखा है, बिना रेनफॉल के भी इसमें कुछ स्ट्रीम में पहले से भी थोड़ा बहुत तो पानी रहा ही होगा, है ना। ये जो डॉटेड लाइन है ये थोड़ा बहुत पानी जो पहले से स्ट्रीम में फ्लो कर रहा है, जितना पानी बिना रेनफॉल के, अभी यहाँ पे रेनफॉल नहीं हुई है, तो बिना रेनफॉल के जो पहले से ही उसमें पानी पहले से ही प्रेजेंट है वाटर, वो जो फ्लो कर रहा है, ये जो ग्राफ में डॉटेड लाइन है ना, ये उसी फ्लो को शो कर रही है एंड उस फ्लो को हम कहते हैं बेस फ्लो। बेस फ्लो क्या होता है, जो भी अभी यहाँ पे रेनफॉल नहीं हुआ है, जो पानी पहले से ही प्रेजेंट है स्ट्रीम के अंदर, पहले से ही फ्लो कर रही है, वही है हमारा बेस फ्लो, ठीक है। ये हमारी डॉटेड लाइन बेस फ्लो को शो कर रही है। अब सपोज रेनफॉल स्टार्ट हो गया है, तो जो वाटर डायरेक्ट मेन स्ट्रीम में जाएगा वो तो बहुत ही जल्दी गेजिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, सीधा मेन स्ट्रीम पे आएगा और गेजिंग पॉइंट से होता हुआ निकल जाएगा। बट जो वाटर बाकी जगह पे आए हैं, सपोज किसी गड्ढे में गिर गया, सब स्ट्रीम से होता हुआ आ रहा है, इनफिल्ट्रेट हो गया, कुछ भी है, जैसे अगर वो टाइम लगेगा ना उसको वहाँ पे मेन स्ट्रीम तक आने में, तो वो जो मेन स्ट्रीम तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको। तो अब ये ग्राफ में देखते हैं क्या हुआ कि ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये ए पॉइंट जो है, ये ए पॉइंट क्या है, जब हमारी यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, पहले से जो हमारा वाटर फ्लो कर रहा था, ठीक है, पहले से जो स्ट्रीम में पानी था, ये हमारी डॉटेड लाइन बेस फ्लो था। ये ए पॉइंट जो है, यहाँ से हमारी बारिश स्टार्ट हुई और ये धीरे धीरे हमारी ऊपर जा रही है, ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो अब सारा पानी जो है जब मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, फ्लो करने लगेगा, तब ये पीक पे चला जाएगा एंड ये आपको हाईएस्ट डिस्चार्ज शो करने लगेगा जब ये पीक पे चला जाएगा। तो
सी हम यहाँ पे एक रेनफॉल ले लेते हैं, सपोज इतनी देर बारिश हुई है, ठीक है, ये हमारा रेनफॉल है, इतनी देर हम ले लेते हैं कि डी आवर्स बारिश हुई है, ठीक है। एंड अब रेनफॉल की इंटेंसिटी तो सेम होती नहीं है, रेनफॉल का पीक हमेशा तो नहीं, मतलब एक जैसा ही तो नहीं होता उसका इंटेंसिटी कि मतलब हमेशा इसी इंटेंसिटी से बारिश हो रही है, तो हम एवरेज ले लेते हैं। यहाँ ले लिया है हमने रेनफॉल का पीक। अब इस पीक का इससे जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं लैग डिस्टेंस। इस पीक से मतलब जो ये जितनी देर ये बारिश हुई है इसका पीक, एंड ये जो हमारा डिस्चार्ज हो रहा है ये जो इसका पीक है, इसको हम कहते हैं लैग डिस्टेंस। तो ये तो था हमारा हाइड्रोग्राफ, जिसकी वजह से हम जिसकी हेल्प से हम मैक्सिमम डिस्चार्ज फाइंड आउट करते थे। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोग्राफ, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लाइक एरिया वगैरह, शेप, स्लोप, ये सब जो है वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हाइड्रोग्राफ को। लाइक अगर एरिया बड़ा हो तो पीक डिस्चार्ज पहुंचने में टाइम लगेगा, ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो स्ट्रीम लाइन पे आने में टाइम लगेगा, उसका फ्लो ज़्यादा होने में उसको पीक तक पहुंचने में टाइम लगेगा। अगर एरिया छोटा होगा तो बहुत ही जल्दी पीक पकड़ लेगा। शेप कैसा है उसकी रेगुलरिटीज़ पे डिपेंड करेगा। स्लोप कैसा है, अगर स्लोप सारा मेन स्ट्रीम की तरफ है तो सब बहुत ही जल्दी पीक पे आ जाएगा। तो एरिया पे, शेप पे, स्लोप पे और क्लाइमेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा ये हाइड्रोग्राफ जो है। ये मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो वो अफेक्ट करती हैं हाइड्रोग्राफ को। I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.